तीन चीजें ऐसी हैं जो दृष्ट हैं आपके जीवन में। एक है पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, दूसरा सतपुरुषों का घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, धर्म में, अध्यात्म में, राजनीति में, जिस भी क्षेत्र में आप हैं वहाँ अच्छे इंसान मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाए। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइसिस है अच्छे लोग नहीं मिलते, अच्छी आत्माओं का संग। उसको सत्संग भी कहा जाता है, सत्पुरुषों का संग, संगति, सत्पुरुषों का साथ। परिवार में यदि दो अच्छी आत्माओं का मिलन हो जाए तो धरती पर अच्छी आत्माओं का जन्म होगा और उनके माध्यम से इस धरती पर नया नया सृजन होगा। क्या कुछ नहीं होगा। परिवारों में अच्छी आत्माओं का मिलन एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। अध्यात्म में अच्छे गुरु शिष्यों का मिलन ये बहुत कठिन, दुर्लभ सा हो गया है। तो तीन चीजें आपके हाथों में, क्या बताया, जरा जोर से बोलो। पहली बात क्या बताई? पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, अच्छे कर्म, सत्कर्म। पहला है पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, बोलो। हाँ, तुम सुनते जाते हो, बाद में पूछो क्या बोला। बोला तो बहुत अच्छा था, ये मत पूछो कि क्या बोला था, क्यों, कुछ याद ही नहीं है। इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। आज तुम्हारी ऐसी पढ़ाई करवाऊंगा कि ये अच्छी पढ़ाई ही अच्छी कमाई है तुम्हारी। ज्ञान ही सच्ची संपदा है। अज्ञान में ही तो ये संसार ऐसे ही गच्चा खा रहा है। पहली बात है जीवन की सबसे बड़ी जो आपके हाथों में है वो है पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, बोलो। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। दूसरी बात है सतपुरुषों का सत्संग, बोलो। सतपुरुषों का, अच्छी आत्माओं का मिलन कहो, अच्छे पार्टनर्स का मिलना कहो। घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, धर्म में, अध्यात्म में, राजनीति में, जहाँ भी आप हैं, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, रिसर्च में, सत्ता में, संगठन में, कहीं पर भी आप कुछ भी कर रहे हैं, अच्छी आत्माओं का मिलना, अच्छे पार्टनर्स का मिलना, अच्छे सहयोगियों का मिलना, अच्छे पड़ोसियों का मिलना, अच्छे परिजनों का मिलना। और तीसरी बात मैंने बताई, जीवन का, शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का सदुपयोग करना। जो भी हमें प्राप्त है उसका सदुपयोग करो। ज्ञान का सदुपयोग, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति का सदुपयोग करो समग्रता में। शरीर का सदुपयोग सेवा में है। इंद्रियों का सदुपयोग, ज्ञानेंद्रियों से सम्यक ज्ञान प्राप्त करो, कर्मेंद्रियों से सम्यक कर्म करो। मन बुद्धि चित्त अंतःकरण चतुष्ट, मन बुद्धि चित्त अहंकार से, मन से भगवान का मनन करो, नाम जपो, काम भी करो साथ में। शरीर का, इंद्रियों का, मन का, आत्मा का, अपने अस्तित्व का, अपने सामर्थ्य का, अपने जीवन का दुरुपयोग मत करो। जो संसाधन आपको जन्म से प्राप्त है, आपके पुरखों के पुण्य से प्राप्त है, आपके पुरखों की पुण्याई से आपको उत्तराधिकारी के रूप में बहुत कुछ मिलता है। संपत्ति भी मिलती है, बहुत बड़ी विरासत मिलती है। जैसे मैं हर दिन कहता हूँ, हमने बहुत बड़ी विरासत पाई अपने पूर्वजों से, योग की, धर्म की, अध्यात्म की। चलिए तीन बात और बताता हूँ। पहली बात पक्की कर लेता हूँ। पहली बात क्या बताई, बोलो।
पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। दूसरी बात क्या बताई? सत्पुरुषों का संग। चलो थोड़ों को याद रह गया। तीसरी क्या बताई? जीवन का सदुपयोग। इतनी देर में फिर भूल गए। कौन सी दुनिया में हो तुम? यहीं रहो, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। थोड़ा सा 3 चीजें छोड़ देना। एक तो लालच छोड़ो। सुबह उठते ही किसका लालच होता है? सोने का। खाते समय खाने का। उल्टा पुल्टा सोचना, देखना, सुनना, खाना, पीना, जीना। गलत एडिक्शन। लालच बहुत बुरी बला है। लेकिन हम सबसे ज्यादा आदमी रसना और वासना, इन दो के लालच में पड़ता है और फिर मरता है। न जाने क्यों। हजारों लाखों ठोकर खाने के बाद भी आदमी संभलता नहीं है। ठोकर पर ठोकर खाए जा रहा है, फिर भी रसना और वासना के लालच में मरा जा रहा है। लालच छोड़ो। दूसरा, प्रमाद छोड़ो। पुरुषार्थ करो। पिंड का एक सेल 37 ट्रिलियन सेल्स, 365 दिन 24 घंटा पुरुषार्थरत। पता नहीं ये आदमी को प्रमाद किधर से घुस गया। मुझे इसका रास्ता पता लग जाए और इसकी सकल सूरत पता लग जाए तो इसको ऐसे भस्म कर दो, आग में जलाकर, कोई खतरनाक सा केमिकल डाल करके, कि किसी के अंदर प्रकट होने का फिर साहस ही ना कर सके। बड़ा खतरनाक है ये प्रमाद। हर स्तर पर प्रमाद है। योग करने में प्रमाद, ज्ञान पाने में प्रमाद, ज्ञान योग में, भक्ति योग में, कर्म योग में, हर स्तर पर प्रमाद घुसा पड़ा है। प्रमाद को त्याग देना। और एक प्रमाद का ही एक बच्चा है, उसी की एक औलाद है, नालायक औलाद, मनमानी करना। अरे मेरे भाई, मनमानी मत करो। गुरु की मानो, भगवान की मानो। आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामेवेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो मयि मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवश्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। चलो, एक तो ये योगिक जोगिंग बता रहा हूं, जो कर सके। फिर सूर्य नमस्कार बताया, जिसको हमारी बेटियां कर रही हैं। चलो, एक बेटी अब भुजंग आसन करो और एक बेटी दाहिनी ओर देव शौर्या जी आप सिद्ध कोणासन चक्की आसन करो। 2-2 मिनट करना है। फिर धीरे धीरे बढ़ा के तुम 5-5 मिनट कर सकते। और अर्धलासन, पादवृत्तासन, ऐसे दंड बैठक लगाओ, सूर्य नमस्कार करो, योगिक जोगिंग करो मेरे साथ साथ, और भगवान की भक्ति में लीन होकर के करो। कल मैंने बार बार इस बात पर फोकस किया था। सरफेस पर किया हुआ योग पूर्ण लाभकारी, पूर्ण रूपांतरण नहीं। हमारे जीवन के भी 5 घटक हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। 3 धरातल हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। पूर्ण रूपांतरण तब होगा जब योग, यजन, भजन, कीर्तन के साथ, प्रभु के साथ एकाकार होकर के योग करेंगे। तो चलो